श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त कब्जा बरकरार है और इसी के साथ अगर वहां कुछ और बरकरार है तो वो है सरकारी आवास पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों का हो हंगामा और जबरदस्त उत्पात। तो श्रीलंका में मौजूदा वक्त में हो रहे इन तमाम बवंडर के बीच आइए जानते हैं कि क्या है ताजा मामला। ताज़ा खबरों के अनुसार रविवार को प्रदर्शनकारियों ने एक नकली कैबिनेट बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने IFM यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश के आर्थिक संकट पर चर्चा भी की। इसके अलावा मौका कैबिनेट बैठक में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर पर हुई आगजनी पर चर्चा की। तो आइए अब आपको भी दिखाते हैं उस मौका कैबिनेट बैठक का वायरल होता ये वीडियो। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि IMF के साथ इस मॉक मीटिंग के प्रदर्शनकारियों ने एक विदेशी युवक को भी शामिल कर लिया था। आपको बता दें कि दरअसल प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद ये विदेशी युवक राष्ट्रपति भवन में घूमने गया था। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद प्रदर्शनकारियों ने गोटबाया के बेडरूम, स्विमिंग पूल, जिम में घूमते हुए मस्ती करते देखा गया। अब यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीलंका के इतिहास में इस अप्रत्याशित घड़ी की शुरुआत हुई बीते दिनों, जब शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आधिकारिक आवास से भाग निकले थे। हालांकि वो कहां गए हैं इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अभूतपूर्व आर्थिक संकट को लेकर जनता के भारी आक्रोश के कारण परिवार समेत अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि अगर बात करें कि गोटबाया राजपक्षे की ओर से सांसद के अध्यक्ष महिंदा अभयवर्धने को एक अज्ञात स्थान की सूचना दी गई है कि वो 13 जुलाई यानी कि बुधवार को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के इस्तीफे की पेशकश के बावजूद उन्हें नहीं बख्शा और राजधानी के एक संपन्न इलाके में उनके निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। अब आपको ले चलते हैं इससे पहले, जब मई के महीने में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को सरकार विरोधी बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें कि महिंदा और गोटबाया दोनों भाइयों को श्रीलंका में पहले कई लोगों ने लिट के खिलाफ गृह युद्ध जीतने के लिए नायकों के रूप में सम्मानित किया था, लेकिन अब उन्हीं लोगों ने दोनों भाइयों को देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इसी बात पर आइए जानते हैं कि कितना गंभीर है श्रीलंका का आर्थिक संकट। श्रीलंका की सरकार पर $51 बिलियन का बकाया है। उधार ली गई राशि का भुगतान करने की बात तो दूर की है, देश तो अपने लोन पर ब्याज भुगतान करने में भी असमर्थ है। बता दें कि श्रीलंका में पर्यटक आर्थिक विकास का मुख्य आधार है, मगर 21 अप्रैल 2019 को देश में आतंकवादी हमले और उसके बाद महामारी ने श्रीलंका के आर्थिक रीढ़ को तोड़कर रख दिया। आतंकवादी हमले ने सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया, जिसके बाद श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 80% तक की गिरावट देखी गई, जिससे आयात अधिक महंगा हो गया और मुद्रास्फीति पहले से ही नियंत्रण से बाहर हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की लागत 57% बढ़ गई है। तो अब नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। अब श्रीलंका के पास पेट्रोल, दूध, रसोई गैस और टॉयलेट पेपर आयात करने के लिए शायद ही पैसा बचा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।